मेरा नाम सुनील है और यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट दे चुका हूँ। यहाँ मैं काम के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखा हूँ। मैं अपने जीवन की जर्नी के बारे में ही बात करने वाला हूँ, जो हमारे जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आई, कितनी असफलताएं हमने झेला। भैया यूपीएससी के लिए देख रहे हैं, कोचिंग के लिए? भैया कोचिंग के लिए देख रहे हैं। और क्या सीखा हमने इस जर्नी में, तो इसलिए इस जर्नी की यात्रा में जो है आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम जो है यूपीएससी के साथ अपनी जीवन के बारे में जो सीखे वो सब जो है बताएंगे। सफलता असफलता और जो है क्या कितना जो है एक विद्यार्थी का जीवन कठिन होता है, वो सब आप लोग अपने से भी रिलेट कर सकते हैं। जो आपके जीवन में भी घटनाएं घटती है और एक विद्यार्थी जीवन कितना कठिन होता है, तनाव दबाव युक्त होता है, वो सब हम इस जर्नी में अपनी जो है अपनी जीवन यात्रा में बताएंगे। तो आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने पॉलिटिकल साइंस से एमए कर रखी है। आपने 6 टाइम्स यूपीएससी का एग्जाम दिया है, तो कमियां कहाँ पर आई? तैयारी करना हमने चालू किया तो पहले जो है मैं इधर उधर से यूं ही पढ़ता रहा, मतलब एक सीरियसली एक सीरीज टाइप का जैसे जो होता है एनसीईआरटी पढ़े, मतलब एक बेसिक जानकारी से लेके नहीं पढ़ना चालू किया। मैं यूं ही जो है यूट्यूब से कहीं से टेस्ट सीरीज लगाना, कहीं से कुछ भी यूट्यूब से ही इधर उधर से पढ़ना, और इस तरीके से मैंने एक जो है प्रॉपर जो एक सिलेबस होता है उसको मैंने प्रॉपर सिलेबस के द्वारा जो है तैयारी नहीं की। मैंने न्यूज पेपर ज़्यादा पढ़ना चालू कर दिया था। यूपीएससी में न्यूज पेपर का स्थान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 3-4 घंटा न्यूज पेपर पढ़े। मैं बहुत टाइम न्यूज पेपर में ही जो है टाइम दे दिया। और इसके बाद यूपीएससी का जो कहता है ना कि आपको तैरना है तो सीधा नदी में कूद के ही आपको जो है देखना पड़ेगा। तो जब हमारी तैयारी थोड़ी ठीक हो गई तो मुझे चाहिए था कि मैं 2 घंटे का जो तनाव और दबाव होता है प्रीलिम्स के लिए, वो मुझे झेलना चाहिए था। मतलब जो है 2 घंटे में जो 100 क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में आते हैं, जीएस फर्स्ट में सी साइड का जो पेपर होता है उसमें 80 क्वेश्चन आते हैं 2 घंटे का। उसको 2 घंटे में प्रॉपर जो करने का अभ्यास है वो मैं करके नहीं गया। वहाँ जो है एक तनाव दबाव या समय की मतलब समस्या कह सकते हैं, समय की कमी कह सकते हैं, उसमें जो है पूरा नहीं हो पाया। तो इस प्रकार समस्या मतलब समय की कमी के कारण कई बार जो है आते हुए प्रश्न मैंने गलत किया। और तीसरी बात, यूपीएससी में पहले हम 2-3 अटेम्प्ट तक जो है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो होता है वो मैंने प्रॉपर लगाया ही नहीं है। वो 2 घंटे का तनाव में वाला जो तनाव दबाव है वो झेल के तो बिल्कुल ही नहीं लगाया, और रैंडम तरीके से पढ़ते गए और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लगाए नहीं। तो ये हमारी कमियां थी। तो आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है? हमारा जो परिवार है एक बहुत ही गरीब नहीं, बहुत ही गरीब परिवार है, जिसमें हमारे घर पर खेती करना, हम खुद ही एक किसान थे अपने घर पर, और खेती के साथ पढ़ाई करना, उसके बाद जो है मतलब जिंदगी जो है ना एक ऐसी हो गई है कि जिसका मतलब हिसाब नहीं बताया जा सकता। और जिंदगी पूरी हमारी एकदम संघर्ष में बीत रही है, जिसमें जो है काम धंधा न मिलना। अभी वर्तमान में तो बहुत ही स्थिति खराब है हमारी, मतलब इतनी ज्यादा बेरोजगारी हो गई है कि काम मिलना ही मुश्किल हो गया है। और एक बेरोजगार होना मतलब एक मौत से भी बेकार चीज है, एक समझ सकते हैं। मतलब एक मौत होती है ना, उससे भी जबरदस्त जो है खराब जिंदगी है बेरोजगार होना। अभी काम मिल नहीं रहा है, काम मिलता है तो इतना कम पैसा मिलता है कि जिसका हिसाब लगाया नहीं जा सकता। हर रोज काम के लिए इधर से उधर भटकना, काम में कब निकाल दिया जाए, हर रोज काम की प्रॉब्लम, उसके साथ पढ़ाई का तनाव, पढ़ाई ना हो पाना और फिर परीक्षा का नजदीक आ जाना, ये मतलब बहुत जबरदस्त एक तनाव डाल रहा है। और काम नहीं मिलता है तो कई बार जो है नींद ऐसे ही आ जाती है तनाव के कारण जो है। तो ये और जो है खेती किसानी के बाद मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आकर जो है घर पर जो है पड़ोसी रिश्तेदार का ताना, फिर घर का ताना सुनना, और असफल होने के बाद तो बस ताने ही मिलते हैं। और दिल्ली आने के बाद जो है यही पढ़ाई और काम साथ साथ चल रही है, जिसमें जो है काम नहीं मिलता है तो वही रेगुलर इधर से उधर काम ढूंढना, कभी जो है पर्चा बांटने का काम करना, कभी वेटर का काम करना, कभी मजदूरी का काम करना, कभी जो है यूट्यूब पर पढ़ाना, कभी पोस्टर चिपकाना होम ट्यूशन के लिए।
होम ट्यूशन में भी बच्चे मिल नहीं रहे हैं कि हम पढ़ाएं, कभी स्कूल में जाकर बात करना, कभी जो है गार्ड की ड्यूटी करना, इन सब से गुजरते हुए अभी जो है हमारी दयनीय स्थिति बहुत ही चल रही है। इसमें काम मिलना और बेरोजगार होना बहुत ही अभिशाप है हम जैसे युवाओं के लिए। और हम जैसे युवाओं के कितने सपने मर जाते हैं, क्योंकि एक गरीब होने के बाद जो है काम नहीं मिलता है, पैसा नहीं होता है तो पढ़ाई नहीं होती है और हरदम तनावग्रस्त होता है व्यक्ति, जिसमें जो है पढ़ाई जो हो जाती है वो याद नहीं होती। अजीब तरीके की जिंदगी हो गई है हमारी नहीं, बहुत सारे युवाओं की हो गई है। मतलब कभी कभी मन करता है कि छोड़ छाड़ कर सब घर ही चला जाऊं, लेकिन अब क्या है कि जिंदगी जीना है तो हम जिएंगे ही, और जीने के लिए जो है घर छोड़ना भी, यहाँ से छोड़ के जाए तो घर पर भी हर रोज जो है ताना इधर उधर सब चीजें जो है, तो इसी तरीके से अभी झेला जा रहा है जिंदगी को। देखते हैं कहीं गार्ड की कुछ भी ड्यूटी मिल जाए तो अच्छी है, नहीं तो देख रहे हैं ऐसे ही मजदूरी, इसी तरीके से कुछ ना कुछ करके जिंदगी जीना है। आपके पापा क्या करते हैं? हमारे पिताजी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं और उनको मिलता है, वही पढ़ाते हैं, थोड़ा पैसा मिलता है, एक महीने पैसा आता है, 1-2 दिन में खत्म हो जाता है और फिर उसके बाद 1 महीना उधार लेके चलता है जीवन। और पिताजी हम मतलब हमारे घर वाले खुद ही हमसे पैसा मांगते। मैं जिंदगी भर बिठा के नहीं खिला सकता। अरे कोई बात नहीं, मैं खिला दूंगा। और हमारे पास खुद ही मतलब रेंट दे ही नहीं पा रहे हैं तो हम घर कैसे भेजें। और मम्मी मतलब बहुत ज्यादा डांटती है, जब फोन करती है तो जब पैसा की बात आती है, और पैसा यहाँ जब हम कमा पाए तब तो मैं सोच रहा हूँ कि होम ट्यूशन पढ़ा लूँ या कुछ भी, लेकिन कोई जिंदगी में कुछ सफलता मिल ही नहीं रही है। ये स्थिति है अभी वर्तमान में हमारी। तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर कोई कोचिंग से? अभी सेल्फ स्टडी ही चल रही है, कोई कोचिंग कोई नहीं। अभी पैसा ही नहीं है कि रेंट दे पाए हम, घर से 1 रुपया मिल नहीं रहा है, घर वाले वैसे ही पैसा मांग रहे हैं, तो सोच सकते हैं कि कोचिंग तो दूर की बात है, सेल्फ स्टडी ही सही से हो जाए तो वही है। अब 5-6 घंटा तो इधर मार्केट में ही घूमते रहते हैं, काम के लिए काम करना, 400-500 कमाना, यही चल रहा है जीवन में बस। हिंदी माध्यम का जो रिजल्ट खराब हुआ है और आप एक हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट है, तो इस पर क्या कहना है? हिंदी माध्यम का रिजल्ट कम आने का सबसे पहला कारण सीसेट है। सीसेट में ही अधिकतर जो है युवा फेल हो जाते हैं हिंदी माध्यम के। अभी इस बार 2024 का सीसेट थोड़ा आसान आया था, नहीं तो बाकी सीसेट जो है प्रायिकता का सवाल और जो है अनुवाद, जीएस में भी जो अनुवाद होता है ना, वो अनुवाद सही नहीं है, और जो कंप्रीहेंशन है, परिच्छेद है, उसका भी अनुवाद ऐसा कठिन डाला जा रहा है हिंदी माध्यम के लिए कि वो सही से समझ ही ना पाए। और इसके बाद हमारा आता है एंसर राइटिंग। हम लोग आते हैं गांव से, बीए करके आते हैं, उसमें लाइन बाय लाइन लिखते हैं। और मैंने एक वीडियो देखा था अस्मिता मित्तल का, जिनका 2017 में शायद 12वीं रैंक आई थी। उन्होंने बताया कि हर प्रश्न को मेंस में हर प्रश्न लिखिए और जो है शॉर्ट में लिखिए, शॉर्ट में मतलब जो है लाइन बाय लाइन नहीं। और हिंदी माध्यम के अधिकतर युवा यही गलती करते हैं कि वो पूरा लाइन बाय लाइन चीजें लिखते हैं। कई बार पैसे के लिए सपने मर जाते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, जबकि अगर सरकारी स्कूल में ठीक से पढ़ाई हो तो गांव का गरीब से गरीब जो बच्चा है वो अब अच्छा डॉक्टर बन सकता है, अच्छा इंजीनियर, अच्छा नेता, अच्छा अधिकारी बन सकता है, जो नहीं बन पाते हैं। जबकि हमारे देश के सब लोग जो है उतना ही समय और उतना ही जो है पैसा खर्च कर रहे हैं पढ़ाई के लिए। तो रियल में हमें जो है उस पर काम करने की जरूरत है। मैम कोचिंग के लिए देख रहे हैं हम, यहीं पर जो है पर्चा बांटने और जो है इंक्वायरी पकड़ने का यहीं पर काम करते हैं। ये मुखर्जी नगर, ये तमाम कोचिंगें हैं यहाँ पर जो है यूपीएससी का, एसएससी का, और कोई आई नहीं। भाई कोचिंग के लिए देख रहे हैं? कोचिंग के लिए देख रहे हैं? ये रही इनकी स्टोरी, जो कि एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है, स्ट्रगल लाइफ की का एक पार्ट है ना। तो आपका बहुत धन्यवाद, बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। धन्यवाद। और भैया यूपीएससी की तैयारी करते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में मुखर्जी नगर में रहते हैं, बहुत स्ट्रगल यार, आपको वीडियो में पता चल ही गया होगा।
तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए